इस वक्त हम देश के उस राज्य में हैं जो 2 देशों और 7 प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है। इसलिए यहाँ तरह तरह की भाषा और खान-पान का भी इन्फ्लुएंस नजर आता है। लेकिन एक चीज जो यहाँ के सभी लोगों को एक साथ जोड़कर रखती है वो है आसामी अस्मिता। कैसा है असम? आप लोग क्या सोचते हैं असम के बारे में? असम से बाहर आप जाएंगे तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए आप लोग असम में आइए, असम को पहले घूमिए, फिर उसके बाद आप लोग को खुद पता चलेगा कि असम कैसा है। और इसी के सहारे यहाँ 1948 में बनी थी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो आज जरा इसी यूनिवर्सिटी का चक्कर काटते हैं और यंगस्टर्स से असम की राजनीति और यहाँ होने वाले चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं। लोकल जो मुस्लिम है, इंडिजिनियस मुस्लिम है, हाँ। वो भी नाराज है। असल में लड़कियों को खुद ही मतलब अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही स्टेप लेना चाहिए। मतलब हम लोगों का प्रॉब्लम मुस्लिम से या कुछ दूसरे कम्युनिटी से है ही नहीं। हमारा प्रॉब्लम है बांग्लादेशियों से। असम इलेक्शंस को लेकर यूथ क्या सोचता है, इनके क्या मुद्दे हैं, यही समझने के लिए, यही जानने के लिए, यही सवाल करने के लिए हम पहुंच गए हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। ये जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही पड़ती है। जालुकबारी, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये वो जगह है जहां से हिमंता बिस्वा शर्मा 2001 से अब तक चुनाव जीतते आ रहे हैं, है ना। इस बार भी ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। अपने बेसिक होमवर्क में करके आई हूँ, जहाँ कहीं मैं गलत होंगी तो मुझे बता देना। तो मैं पहली बार आपके स्टेट में आई हूँ आप लोगों से ये समझने के लिए कि कैसा है असम, आप लोग क्या सोचते हैं असम के बारे में, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग चाहते हैं कि जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वहाँ तक जो यहाँ के बारे में मिसकंसेप्शंस है या फिर इलिटरेसी है वो दूर हो, वो चीज़ें पहुँचे। तो मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में पहला फैक्ट तो ये सुना कि यहाँ पर 87% जो स्टूडेंट की पॉपुलेशन है वो लड़कियों की है। तो ये डेटा सही है? हाँ सही। अभी भी लड़कियाँ ज़्यादा है? हाँ लड़कियाँ ज़्यादा है। आप लोग के क्लास में जैसे क्या रेशियो होता है? हमारे क्लास में 52 स्टूडेंट्स है। वहाँ पे 10 लड़के हैं और बाकी सब लड़कियाँ हैं। क्या वजह है कि लड़के क्यों कम एनरोल होते हैं यहाँ पर? अभी लगता है कि अभी गवर्नमेंट भी वुमेन एम्पावरमेंट या गर्ल चाइल्ड इसमें प्रमोट कर रहा है, और अभी काफ़ी असम में ऐसा लड़कियों को लेके, एजुकेशन को लेके अभी स्कीम्स आ रहा है। तो मुझे लगता है ये सब ब्रॉडली देखा जाए तो यही एक पॉजिटिव रेशियो बढ़ा रहा है एजुकेशन सेक्टर में लड़कियों में। अच्छा, क्या ऐसा स्कीम है आप लोगों को लगता है जो विमेन एम्पावरमेंट या फिर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ असम में चल रहा है? यहाँ पे निजुत मोइना बोल के एक स्कीम देते हैं। 12 के बाद लड़कियों को मतलब ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में ऐसा एक अमाउंट सब लड़कियों को देते हैं, मंथली देते हैं। कितना? मंथली हमें 2500 मिलता है मास्टर्स के स्टूडेंट्स को। वैसे जो मतलब बैचलर्स कर रहे हैं उनको भी एक अमाउंट मिलता है, सबको मिलता है ऐसे। और 12th के बाद और लड़कियों को स्कूटी भी देते हैं। अभी लड़कों को भी देना स्टार्ट किया है। ये रेड कलर का स्कूटी है, बानी का, जो भी यहाँ पे रेड कलर का स्कूटी हमें कैंपस में भी दिख रहा है, वो भी? हाँ, वो लड़कियों को देते हैं। 12 पास करने के बाद 75% के अब जिसको मिलता है ना, उनको। तो आप लोग को और कौन सा ऐसा गवर्नमेंट स्कीम है या कोई ऐसा काम है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचा है, मतलब लोगों तक आउटरीच हुआ है? कोई ऐसा और स्कीम या चीज? स्कीम अभी जो है, जिन नौकरी मिला है बहुत सारे लोगों को नौकरी, वही एक बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ लोगों को नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ जो आप कह रही हैं, मिला है? एग्जाम इस लास्ट अभी तक शायद दो हुए हैं एडीआरई एग्जाम। तो उससे बहुत सारे मतलब लोगों को मतलब जॉब मिली है। एडीआरई एग्जाम मतलब उसका फुल फॉर्म? असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम। ओके, तो वो 2 बार वो एग्जाम कंडक्ट हुआ है जिससे बहुत लोगों को मतलब जॉब मिला है। अभी जैसे बताया निजुत मोइना आसोनी, तो ये आसोनी बहुत पहले से नहीं था। 26 में इलेक्शन है, कुछ दिन पहले ये आसोनी आया है, तो जिसके वजह से लड़कियों को आपको 2500 जैसे कुछ अमाउंट मिलता है हर मंथ। लेकिन हम लोग को 2500 नहीं चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग को नौकरी चाहिए, जो सरकार हमें दे नहीं रहा है। अब बेहतर है कि 2500 से हमें एक नौकरी मिल जाए। सरकार ये नौकरी नहीं दे के वो 2500 दे रहे इलेक्शन से पहले, ताकि लड़कियों को लगे कि हाँ सरकार ने अच्छा काम किया है। ये नहीं होना चाहिए। अगर यही देना था तो पहले ही देना था। 10 साल से सरकार चल रहा है,
लेकिन अभी ये दे रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन है, फिर क्या पता इलेक्शन के बाद ये बंद हो जाएगा। वैसे भी आपको वुमेन के लिए एक और है अरुणोदय आसनी, जो अभी लेटेस्ट आपका इलेक्शन से पहले सबके खाते में 10-10 हजार रुपया जाएगा। ये इनडायरेक्टली ये ऐसा हो गया कि मैं पैसा दिया मेरे को वोट दे दो, बस यही वो चले। स्कीम क्या नाम बताया उसको आपने? अरुणोदय बोलते हैं। वो तो वुमेन के लिए 1250 पर मंथ था ना? हाँ, लेकिन उसके इलेक्शन महीने से दिया नहीं है। हाँ? अभी फरवरी में वो मतलब 9,000 करके कुछ अमाउंट जिनको मिलता था हाँ। उन लोगों को दे दिया है। तो अच्छा, तो पिछले कुछ महीनों से वो हाँ, पैसा दिया वो- नहीं था? वो मतलब नहीं दिया था, अभी फरवरी में दिया है। हाँ। वो थोड़ा गलत हाँ। हो गया है। मतलब क्या हुआ है, जैसे अभी इलेक्शंस के टाइम में, हाँ। तो नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम में जो एमसीसी लगता है, हाँ उसके वजह से आप ऐसे नहीं दे सकते हैं। हाँ अप्रैल मई तक एमसीसी है तो नहीं दे सकते। हाँ तो उन लोगों को क्या कर किया है, जो 1250 है वो अमाउंट अप्रैल का, मई का, मार्च का, वो एक साथ 9,000 फरवरी में दे दिया है, एडवांस में दे दिया एडवांस गया। में दे दिया है, ताकि एमसीसी वो जो उनका जो मतलब गवर्नमेंट ने जो वादे किए हैं वो वादे से वो लोग ना हट जाए, इसकी वजह से उन लोगों ने दिया है। और जो निजुत मोइना आसनी है वो 2024 से आगे स्टार्ट हुआ है, और गवर्नमेंट बहुत काम कर सकती है जो इस 5 साल में किया है। तो हमें लगता है कि हमें उन लोग को और थोड़ा वक्त देना चाहिए, जाकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना है कि जो रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, उन लोग को वो जब रिसर्च में एनरोल होंगे उनको भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। जिनके पास जेआरएफ नहीं होगा उनको गवर्नमेंट कुछ अमाउंट मंथली देगी, ताकि वो लोग भी अच्छे से अपना रिसर्च कर पाए या रिसर्च काम कर पाए। तो ये सब स्कीम में हायर एजुकेशन में बहुत हेल्प होता है। अगर अभी निजुत मोइना जो ऐसा नहीं है, वो लड़कों के लिए भी स्टार्ट किया है, निजुत अच्छा। बाबू, वहाँ पे निजुत बाबू। वो 2,000 रुपये लड़कों के मंथली उन्होंने बोला है, प्रॉमिस किया है कि 2,000 रुपये देंगे, और शायद वो देना स्टार्ट भी हो गया है ना, देना हो गया, भी- स्टार्ट हाँ, हो गया। हाँ, स्टार्ट हो गया है। और आप लोग मतलब जो हम दिल्ली में सबसे बड़े नाम सुनते हैं यहाँ पर, वो तो 2 ही लीडर्स के हम दिल्ली में नाम सुनते हैं यहाँ से। एक जो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, दूसरा हमें ये बताया गया कि कांग्रेस से, क्योंकि अब लोकसभा एमपी थे गौरव गोगोई, वो अब लोकसभा छोड़ के विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, स्टेट इलेक्शंस। आप लोग इन लीडर्स के बारे में क्या सोचते हैं, या आप लोग को कौन पसंद है, कैसा काम आपको लगता है, किस पे होप नजर आता है? ये गौरव गोगोई एक एडुकेटेड लीडर है, तो होप वो आगे जाके अच्छा करेगा। लेकिन उसको थोड़ा सा इशू है कि उसका बात करने का मतलब थोड़ा सा इशू है, क्योंकि वो शायद बचपन में बाहर था, जिसकी वजह से उसका मतलब पॉपुलैरिटी थोड़ा कम है। लेकिन बहुत एडुकेटेड है, होप कि वो आगे काम बढ़िया करेगा। और बीजेपी का जो है, बीजेपी मतलब पेड प्रमोशन पे बहुत ध्यान देते हैं, और आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है। तो बीजेपी मतलब जो चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वही लोग दिखता है। हिमंता बिस्वा शर्मा का पॉपुलैरिटी तो असम के बाहर भी बहुत है, और विद इन असम कैसे देखते हैं आप लोग? ही इज़ वेरी पॉपुलर एमंग अस एक्चुअली। उनका तजुर्बा भी बहुत है, बहुत सालों से है। अभी चीफ मिनिस्टर वो लास्ट 5 ईयर्स से वो चीफ मिनिस्टर है। लेकिन वो जो ग्राउंड रियलिटी है उससे अलग जाकर वो दिखावा में ज़्यादा बिलीव करते हैं, आई थिंक सो। जैसे कि जैसे अभी द रियल टॉपिक्स, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सब रियल टॉपिक्स है, वो सब ठीक है, वो बात करते हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स के लिए, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स या इन सब में ज़्यादा वो फोकस रहते हैं। तो वो जो बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बयान हम सुनते हैं दैट इज़ अगेंस्ट मुस्लिम्स, या मियाँ मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उसका वो काउंटर ये देते हैं कि मैं इंडिजीनियस मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। वी आर एज अ पार्टी या एज अ सीएम, आई एम अगेंस्ट द पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। शायद उनके लिए मियाँ मुसलमान शब्द का प्रयोग होता है ना? जी हाँ। तो क्या ऑन ग्राउंड लोगों में भी ऐसी नाराज़गी है टुवर्ड्स मियाँ मुस्लिम्स? हाँ, ग्राउंड रियलिटी तो ये बहुत एक मतलब बड़ा इशू है, क्योंकि यहाँ का जो मतलब हम सब सेक्टर में जाए, सब सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में जाए अब, या किसी भी सेक्टर में जाए, कहीं ना कहीं वो जो डेमोग्राफिक चेंज अभी पॉलिटिकली अभी दिखाई मिल रहा है सामने, कि हम लोग का जो डेमोग्राफिक सेंस हर सेक्टर में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। थोड़ा सा डेमोग्राफिक चेंज को आप और एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स जिनको ये नहीं पता होगा। हाँ, एक्चुअली असम में ऐसा हुआ कि बहुत पहले से यहाँ में माइग्रेशन होता रहा। अभी जो ऐसा सिचुएशन है, मतलब यहाँ से डिपोर्ट नहीं हो रहा है, इसका सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है। असम मूवमेंट हुआ हम लोग का, असम मूवमेंट में इतना लोग शहीद हुआ, उसके बाद असम एकॉर्ड के बाद भी असम एकॉर्ड इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। हर 5 ईयर्स के बाद हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिक्स यहीं में रह के जाता है, कि मतलब असम एकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन
असम एकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ बोल के उसका एजेंडा होता है, फिर असम एकॉर्ड हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे बोल के आइडेंटिटी हम लोग सेफगार्ड करेंगे बोल के पॉलिटिक्स होता है, लेकिन लास्ट में जाके उसका हम लोग कुछ नहीं मिलता है कि हुआ नहीं हुआ, कब होगा, उसका आंसर नहीं होता है। मतलब डेमोग्राफिक चेंज की जब ये बात करें तो मैं यहाँ पर ये भी बताते चलूँगी, जब आप असम का मैप देखेंगे तो ये 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स और बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, तो मतलब एकदम बीच में पड़ता है असम। तो सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं इमिग्रेशन का प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम बांग्लादेश से ही ज़्यादा है। यस 1971 में बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, ये हाँ। हम लोगों को पता है। उसी के 1971 का आगे से और 1971 के बाद भी वो इमिग्रेशन प्रॉब्लम आज तक चल रहा है। कहीं ना कभी अभी भी न्यूज़ मिलता है हम लोगों को कि वहाँ से इतने लोग आए, फिर इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया या ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट जैसे जो इंडिजिनस मुस्लिम्स है, क्या वो ये सवाल नहीं करते या वो ये नाराज़ नहीं होते इस बात से कि हम सबको भी कॉमनली मतलब हमारी आइडेंटिटी पर भी तो सवाल खड़ा हो गया है, या वो इस बात से नाराज़ कभी आप लोगों को नहीं लगते? वैसे तो हम लोग जितना दर देख रहे हैं तो इतना नाराज़ नहीं लगते, बिकॉज उनको भी पता है कि जो मतलब गवर्नमेंट ज़मीन है वह बहुत सारे ऐसे खाली ज़मीन है, वहाँ पे आके जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो लोग आके घर बसा लेते हैं। और जैसा इसने बोला कि डिपोर्ट करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा एक जो है कि हमें सिर्फ उनको वहाँ से हटाना नहीं चाहिए, उनको डिपोर्ट करने के लिए भी कोई रास्ता निकालना चाहिए, जिससे मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स असम के अंदर एक जगह से एक जगह शिफ्ट हो रहे हैं, उससे अच्छा होगा कि वो लोग को डिपोर्ट कर दिया जाए, ताकि हमारा जो डेमोग्राफिक चेंजेस है वो ना हो। लोकल जो मुस्लिम है, इंडिजिनियस मुस्लिम है, हाँ। वो भी नाराज है। जैसे कि मैं भी एक मुस्लिम हूँ और हाँ। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, हाँ। वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है असम में। कौन सा? बीर सिंह जोरवा बोल के है, न्यू फॉर्म हुआ है। ओके। वहाँ पे आपको एक ये बहुत लोअर असम में है। लोअर असम पे हाँ। वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन का, ब्रह्मपुत्र की वजह से, हाँ। जिसके वजह से बहुत लोग, हजारों लोग अपना मतलब जमीन खो दिया, नदी में चला गया उसका हाँ। घर जितना जमीन था। फिर वही लोग जाके फिर एक बार 2 बार अपना घर चेंज किया, फिर जाके वो कहीं पे जब पैसा ख़त्म हो जाएगा, अल्टीमेटली वो कहीं पे इलीगली रह जाएगा, फिर उसको भी वो बांग्लादेशी नाम दिया जाएगा। बस ये नहीं होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी अलग है, फिर वो आपका वो न्यूज़ अलग होता है। अच्छा, मैं जब यूनिवर्सिटी कैंपस आई थी और मैं देख रही थी तो मुझे कई जगह पर पेंट किया हुआ या पोस्टर्स भी दिखे, नो सीएए, इसका भी बात था। तो लोग क्या एनआरसी या सीएए का जो प्रोसेस है उससे भी नाराज़ हैं? हाँ, यहाँ पे जब कैब का आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो यही से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। और प्रोटेस्ट बहुत चला, सब ने अपोज किया है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने सबके अपोजिट जाके ये फिर इम्प्लीमेंट कर दिया। या अभी फिलहाल तो ऐसे चल रहा है कि जनता क्या सोचे वो उसको गवर्नमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पूरा आसाम रास्ते पे उतर गया था, प्रोटेस्ट कर रहा था, कैब नहीं होना चाहिए, इम्प्लीमेंट नहीं होना क्यों चाहिए। नहीं होना चाहिए? जैसे वो तो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज एक प्रॉब्लम है। वो अलग है, इसमें अगर असम में थोड़ा सा अलग है। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जैसे उसके हिसाब से, जैसे बांग्लादेश से आया हुआ हिंदुओं को यहाँ पे आपको सिटीजनशिप मिलेगा, हाँ। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो नहीं मिले। हाँ। इसी को लेके ये प्रोटेस्ट हो रहा था। मतलब हम लोगों का प्रॉब्लम मुस्लिम से या कुछ दूसरे कम्युनिटी से है ही नहीं। हमारा प्रॉब्लम है बांग्लादेशियों से, जो इलीगली हमारे एरिया में घुसाया है। अगर आपके घर में बिन बुलाए मेहमान घुसाएंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा ही। वही हमारा बात है। कैसा है यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी स्टेट में फॉर विमेन, फॉर गर्ल्स? असल में इतना भी सेफ्टी नहीं है। यूनिवर्सिटी की बातें करें तो और बाहर पे भी असल में लड़कियों को खुद ही मतलब अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही स्टेप लेना चाहिए। वोमेन पार्टिसिपेशन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है वोमेन पार्टिसिपेशन के अंदर, लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं कम दिखाई मिलता है। हर जगह में जाए, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी इलेक्शन में ही हम लोग देखते हैं कि जीएस या प्रेसिडेंट के पोस्ट में लड़कियां बहुत कम होती है। ये धीरे धीरे चेंज हो जाए। बीच बीच में हमें दिखाई मिलता है कोई सीनियर्स है हम लोग के यूनिवर्सिटी इलेक्शन में लड़कियां भी जीएस बनी है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। असम में ओवरऑल वोमेन पार्टिसिपेशन में वो
लेवल का राइज हमें अभी तक नहीं दिखा। जब आप में से कोई कभी दिल्ली जाता है या फिर ऐसे जैसे मेरे जैसे हिंदी स्पीकिंग लोगों से बात करते हैं, तो क्या वहाँ पर भी आप लोग ऐसा फील करते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है असम के साथ या असम के लोगों के साथ? 6-8 महीने का बात है, लास्ट हाँ। जुलाई में मैं एक शहर में था, हाँ यहाँ से बाहर। हाँ तो वहाँ में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मतलब आसाम का लोग है चाकू मार देता है, काट देता है, हाँ वो सब मैंने सुना है। मुझे पूछा कहाँ से हो, मैंने बोला आसाम से। हाँ वो तभी वो था कि हाँ तुम लोग तो बहुत वो हो, चाकू वाकू मार देते हो लोगों को। हम्म, वो सब तो होता भी नहीं है आसाम में। हम्म, वो तो बहुत का ये मिसकंसेप्शन है। टोटली मिसकंसेप्शन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम्म, अभी डिस्क्रिमिनेशन हमें न्यूज़ तो सुनाई मिलता है बाहर, नेशनल न्यूज़ दिल्ली में या हर कोई में, एजुकेशन सेक्टर में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में या रेंट्स में, रेंट ऑनर। तो अभी धीरे धीरे, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो रहा है। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि असम में ऐसा बहुत कम्युनिटी, बहुत ट्राइब्स है, बहुत सब ट्राइब्स है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत डाइवर्स है। ऐसा हमारा आसाम ऐसा डाइवर्स है। हाँ, अच्छा। और बाहर का माइंडसेट, जो एक माइंडसेट था कि ट्राइबल्स लोग बहुत खून गर्म होता है, वो लोग डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, या कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, वो लोग क्या मतलब सोचते नहीं है, बात समझते नहीं है, वो मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा चीज़ है। वो मिसकंसेप्शन अभी का यूथ के अंदर नहीं होना चाहिए, नेशनल या इंटरनेशनल कहीं पे भी हो, क्योंकि अभी ट्राइब्स बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आसाम में भी। देखिए, आसाम से बाहर आप जाएंगे तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको होगा ही, हाँ हो सकता है। हाँ लेकिन ये एक है लोगों का परसेप्शन है, जो आसाम से बाहर लोग रहते हैं वो लोग का हाँ। थोड़ा सा परसेप्शन है कि आसाम में ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ तो वो लोग आया नहीं, बस किसी से सुना, वो किसी से सुना। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए आप लोग आसाम में आइए, आसाम को पहले घूमिए, फिर उसके बाद आप लोग को खुद पता चलेगा कि आसाम कैसा है। तो बस वो परसेप्शन हटाना है, वो अपने आप हट जाएगा, सब आएगा घूमेगा, फिर उसको पता चलेगा कि आसाम कैसा है। तो जब आप देखते हैं कि लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है टुवर्ड्स योर स्टेट, सो व्हाट डू यू फील लाइक, व्हाट डू यू वांट टू टेल टू सच पीपल? आइए देखिए आसाम क्या है, इसका खाना क्या है, यहाँ का चाय कैसा है, यहाँ का लोग कैसा है, वही सब मतलब नॉर्थ ईस्ट कैसा है। मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट का ही बात बोलूँगा। वी हैव जुकू वैली, वी हैव तुंगजांग, वी हैव मेघालय, वी हैव मेनी थिंग्स, वी हैव मच फूड। आइए देखिए, खाइए। पूरा नॉर्थ ईस्ट में आपको जो ऐसा घूमने का जगह मिलेगा, आप पूरा ऑल इंडिया घूमो वैसा जगह नहीं मिलेगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट में आपको एक अलग अलग, आपको ऐसा लगेगा अलग दुनिया है, ऐसा भी जगह है नॉर्थ ईस्ट में। तो आप लोगों को आने से पता चलेगा, बस आपको दूसरे से सुन के वो परसेप्शन नहीं लेना चाहिए। तो हम भी देखेंगे असम वालों की नज़र से, और जो भी यहाँ से हम देख पाएंगे, आपको दिखा पाएंगे, जो भी मिसकंसेप्शन और मिथ है उसको तोड़ने की कोशिश कर पाएंगे। अगले कुछ दिनों में हम यही करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग इलाकों में पहुँचेंगे, अलग अलग कहानियाँ करेंगे, और इनके जैसे अलग अलग तरह के व्यूज़ रखने वाले लोगों से मिलके जो भी दिखेगा आपको दिखाएंगे।